देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी नीट यूजी 2026 अब सिर्फ एक एग्जाम विवाद नहीं रह गई है, बल्कि ये भारत के कोचिंग और पेपर लीक माफिया के उस अंडरग्राउंड नेटवर्क का खुलासा बन चुकी है जिसने करोड़ों रुपए के खेल में लाखों छात्रों के सपनों को दांव पर लगा दिया। राजस्थान का सीकर, जो कभी सिर्फ कोचिंग हब के तौर पर जाना जाता था, अब सीबीआई जांच का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। जांच एजेंसियों को शक है कि यहीं से देश भर में गेस पेपर के नाम पर असली नीट पेपर फैलाया गया। सीबीआई और राजस्थान एसओजी की जांच में सामने आया है कि पेपर नासिक की प्रिंटिंग प्रेस से लीक होकर जयपुर, सीकर, दिल्ली, बिहार, जम्मू कश्मीर, केरल और उत्तराखंड तक पहुंचा। इस पूरे रैकेट में एमबीबीएस काउंसलर, हॉस्टल ऑपरेटर, कोचिंग नेटवर्क और सॉल्वर गैंग तक शामिल बताए जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि परीक्षा से करीब 15 दिन पहले ही ये पेपर 30,000 से लेकर 28 लाख तक में बेचा जा रहा था। अब सवाल सिर्फ पेपर लीक का नहीं, बल्कि उस लीक इकोनॉमी का है जिसने शिक्षा व्यवस्था को करोड़ों के धंधे में बदल दिया। कैसे नासिक से सीकर पहुंचा नीट का पेपर? जांच एजेंसियों के मुताबिक पेपर सबसे पहले नासिक के प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ। वहां से एक चेन नेटवर्क के जरिए गुरुग्राम के डॉक्टर तक पहुंचा। जयपुर के जमवारागढ़ में खटीक नामक व्यक्ति ने इसे खरीदा। फिर पेपर सीकर के एमबीबीएस काउंसलिंग एजेंट राकेश मंडावरिया तक पहुंचा। जांच में खुलासा हुआ कि पेपर को गेस पेपर बताकर छात्रों को बेचा गया। सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब केरल में पढ़ रहे एमबीबीएस छात्र ने अपने पिता को पेपर भेजते हुए लिखा कि पापा, सीकर के एक दोस्त ने ये मुझे भेजा है, कृपया इसे अपने हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों को दे दीजिए, कल की परीक्षा में यही आने वाला है। इसके बाद हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं के बीच पेपर बांटा गया। कैसे खुला पेपर लीक रैकेट? हॉस्टल ऑपरेटर ने पहले पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शुरुआती में इसे अफवाह बताकर टाल दिया। बाद में मामला एनटीए और आईबी तक पहुंचा। राजस्थान एसओजी ने कार्रवाई कर 15 लोगों को हिरासत में लिया। लीक इकोनॉमी में कौन कितना कमाता है? सबसे पहले बात करते हैं मास्टरमाइंड की। पेपर 5 से 10 करोड़ में बेचता है, सीधे प्रिंटिंग या लॉजिस्टिक नेटवर्क से जुड़ा होता है। दूसरा, कोचिंग और मिडिलमैन, छात्रों से 15 से 30 लाख तक वसूलते हैं। सेफ हाउस में बैठाकर जवाब याद करवाए जाते हैं। तीसरा, सॉल्वर गैंग, एमबीबीएस छात्रों और रिसर्च स्कॉलर शामिल होते हैं। 2 से 5 लाख रुपए लेकर पेपर सॉल्व करते हैं। चौथा, लोकल ब्रोकर, टेलीग्राम और एनक्रिप्टेड चैनलों पर पेपर बेचते हैं। परीक्षा से कुछ घंटे पहले 25 से 50 हजार में डील होती है। नीट परीक्षा रद्द होने से देश भर में विरोध प्रदर्शन, 2 साल की मेहनत और लाखों रुपए दांव पर। री एग्जाम से छात्रों और परिवारों पर लगातार अतिरिक्त बोझ बढ़ रहा है और ये मामला अब धीरे धीरे पूरे देश में तूल पकड़ता जा रहा है।